बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज आपके लिए बहुत ही मज़ेदार 3 किलो देगी चना पुलाव की रेसिपी लेके आऊँ जिसको बनाना बहुत ही आसान है और बहुत ही टेस्टी बनाएंगे। रेसिपी को क्या करना है, आपने ध्यान से और एंड तक देखना है। तो चलिए अपनी रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। इधर हमने एक पतीला लेना है, उसमें हमने आधा किलो घी है जो डाल के इसको हमने अच्छे तरीके से गर्म कर लेना है और फिर हम इसमें ऐड कर देंगे प्याज। तो प्याज मैंने लिया आधा किलो, ये देखें एक बॉल बन जाएगा। ये इसको मैंने बारीक काट के इसमें डाल देना है और उसके बाद हमने इसको लाइट ब्राउन सा कर लेना है। इस तरह का कलर आ जाएगा तो फिर हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा पानी ताकि ये ज़्यादा ब्राउन ना हो। तो अभी हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे ताकि इसका कलर है यहाँ पे रुक जाए। और फिर हम इसमें ऐड कर देंगे तकरीबन 3 से 4 चम्मच हमने इसमें ऐड कर देना है अदरक लहसुन का पेस्ट। तो अभी हम इसमें वो ऐड कर देंगे और इसको हमने ना तकरीबन 3 से 4 मिनट इसमें फ्राई करना है। तो जब ये थोड़ा सा ब्राउन हो जाएगा तो फिर हम इसमें ऐड कर देंगे कुछ खड़े मसाले। तो खड़े मसाले में मैंने लिया है 2 तेज़पात है, 2 बादिन के फूल, 2 बड़ी इलायची, 8 से 10 लौंग और 1 टीस्पून हम इसमें ऐड कर देंगे काली मिर्चें। 2 दालचीनी के पीस हैं, ये हम इसमें ऐड करके इसको हमने बस इसमें मिक्स कर लेना है। जब ये मिक्स कर लेंगे तो फिर हम इसमें ऐड कर देंगे ये 1 प्याली टमाटर है, तकरीबन 4 से 5 टमाटर मैंने काट के ये हमने इसमें मेल्ट कर लेने हैं। जब ये मेल्ट हो जाएगा तो फिर हम इसमें ऐड कर देंगे 2 टेबलस्पून नमक और 1.5 टेबलस्पून हम इसमें ऐड कर देंगे लाल मिर्ची का पाउडर। बाकी हम बाद में चेक कर लेंगे, अगर कम या ज़्यादा होगा तो फिर जब हम इसमें पानी डालेंगे तो वहाँ पे हम चेक कर लेंगे। हाफ़ टी स्पून हम इसमें ऐड कर देंगे हल्दी पाउडर और इसमें हम डाल देंगे 1.5 टेबलस्पून साबुत ज़ीरा। इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा, ये चना पुलाव में बहुत ही टेस्टी लगते हैं। तो इसको हमने अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। तो जब ये मिक्स कर लेंगे और इसकी हमने अच्छे से बनाई कर लेनी है, फिर हम इसमें ऐड कर देंगे आधा किलो चने जिसको मैंने पहले उबाल के रख लिया था। ये हम इसमें ऐड करके इसको हमने अच्छे तरीके से इसमें तकरीबन 3 से 4 मिनट पकाना है इसमें। फिर हम इसमें ऐड कर देंगे पानी। तो पानी हमने इसमें ऐड करना है, ये 3 डब्बे मैंने चावलों के लिए 3 किलो चावल हैं तो इसमें हमने 5 डब्बे ये वाले इसमें ऐड कर देने हैं। इसी मेजरमेंट से आप भी इसमें डाल सकते हैं पानी। तो ये परफेक्ट पानी है। तो इसको हमने बस मिक्स कर लेना है। मिक्स कर लेने के बाद हमने चेक कर लेना है इसमें नमक मिर्च कैसा है। अगर कम होगा तो यहाँ पे हमने इसमें नमक मिर्च पूरा कर लेना है, उसके बाद नहीं हमने इसमें ऐड करना। तो अभी हम इसमें नमक कम था तो 2 चम्मच हम इसमें नमक के ऐड करके इसको मिक्स करके इसको फिर से चेक कर लेंगे। नमक पूरा होगा तो इसको ढक्कन दे के छोड़ देंगे उबाल आने तक। तो जब इस पर उबाल आ जाएगा तो फिर हम इसमें ऐड कर देंगे 4 नींबू मैंने बारीक काट लिए, ये हमने इसमें ऐड कर देने हैं। और 5 से 6 हरी मिर्चें हैं जिसको मैंने बीच से टक लगा के इनको चेक कर लेना है कि इसमें कोई सूंडी वगैरह कीड़ा वगैरह ना हो। ये हमने इसमें ऐड कर देनी है और साथ ही हमने इसमें चावल ऐड कर देने हैं जिसको मैंने पहले धो के भिगो के रखा था 10 से 15 मिनट। तो ये 3 किलो चावल हमने इसमें ऐड कर देने हैं और इसको हमने अच्छे तरीके से इसमें मिक्स कर लेना है। तो ये देखें चम्मच आपने प्यार से इसमें चलाना है ताकि चावल है जो हमारे टूटे नहीं। और इसके ऊपर ढक्कन दे के इसको छोड़ देंगे उबाल आने तक ताकि चावल है जो पानी को पी लें अच्छे से। तो ये देखें अभी हम ढक्कन उठा के देखते हैं। तो ये देखें चावलों ने पानी है जो काफ़ी पी लिया है, ये थोड़ा सा रह गया है। तो अभी हमने इसको मिक्स कर लेना है। तो इधर ही ये पानी है जो पी लेंगे चावल। तो जब ये चावल है जो पानी पी लें अच्छे तरीके से तो फिर हमने क्या करना है, इसको दम लगाना है। तो 15 मिनट का हमने लो टू मीडियम आंच पे दम लगाना है। तो देखिए चावलों ने पानी पी लिया, अभी हम इनको सेट कर लेंगे और फिर हमने ढक्कन को पौने से कवर करके इसके ऊपर रख देना है 15 मिनट के लिए। तो देखिए माशाल्लाह 15 मिनट हो गए हैं। चावल अभी हम चेक करते हैं। तो देखिए माशाल्लाह बहुत ही खिले खिले चावल हमारे बने हैं और परफेक्ट रेसिपी आपको बताइए, आप इस तरीके से रेसिपी को बनाएं। तो अभी हम डिश आउट कर लेते हैं। तो ये लें जी, माशाल्लाह इसका कलर देखें, बहुत ही मज़ेदार चावल बने। अगर मेरी आसान सी रेसिपी आपको पसंद आए तो इसको लाइक करें और दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कोई प्यारा सा कमेंट करें और इसी के साथ एहसान अली को दे इजाज़त। दुआओं में याद रखिए, ढेर सारा प्यार।